कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी के नेता अजय मिश्र उर्फ टेनी, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने इस कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया है। हम बात कर रहे हैं लखीमपुर की घटना के बारे में। आप सब जानते हैं कि कल यानी कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में किसान जो हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ, वो वहाँ अपना एक प्रदर्शन निकाल रहे थे और इस प्रदर्शन पर जो बीजेपी नेता हैं अजय मिश्र, उनके बेटे आशीष ने अपनी गाड़ी चढ़ा दी। इस हमले में 4 किसानों की सड़क पर मौत हो गई और उसके बाद जो दंगा भड़का उसमें 4 और लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया और उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठने लगे। लेकिन बीजेपी नेता की हिमाकत देखिए, अजय मिश्र जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्हें इस घटना का जरा भी अफसोस नहीं है। उल्टा वो किसानों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसको देखने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि किस तरह से ये अजय मिश्र जो हैं उन पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की गाड़ी जब किसानों के काफिले के बगल से गुजर रही थी, तब किसान उन्हें काला झंडा दिखा रहे थे और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ऐसे में एक सभ्य समाज में जो एक नेता होता है, राजनेता होता है, और ख़ासकर केंद्रीय मंत्री भी, उसकी जो एक मर्यादा होगी वो अलग किस्म की होगी। लेकिन टेनी का ये वीडियो देखिए, कैसे वो किसानों को अंगूठा नीचे दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और तुम्हारे ये जो आंदोलन है वो बेकार है। तो देखा आपने बीजेपी नेता की जो ये अकड़ है, वो जाहिर है प्रधानमंत्री और केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं उनकी खामोशी का नतीजा है। जब भी कहीं दंगे होते हैं, कोई न कोई बीजेपी नेता उल्टे सीधे बयान देकर आग में घी डालने का काम करता है। आपको याद होगा 2020 में फरवरी में दिल्ली में दंगे हुए थे और उस दंगे के पीछे की जो कहानी है वो कुछ यूँ है कि जो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा हैं दिल्ली में, उन्होंने पुलिस के सामने ये धमकी दी थी। दरअसल वहाँ सीएए के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन की वजह से सड़क जाम था। तो कपिल मिश्रा ने पुलिस की मौजूदगी में, अधिकारियों की मौजूदगी में ये धमकी दी कि अगर ये लोग जाम खाली नहीं करेंगे तो वो फिर उन्हें सबक सिखाएंगे। और ठीक उसके बाद अगले दिन जो है दिल्ली में दंगे भड़क गए और इन दंगों में कुल 53 लोगों की जान चली गई। लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि इन दंगों के बाद भी ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा और ना ही गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जुबान खोली। जब भी देश में इस किस्म के दंगे होते हैं तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, दोनों चुप्पी साध लेते हैं। जाहिर है इन बातों से जो दंगाई हैं या जो दंगाई मानसिकता के लोग हैं उनको शह मिलती है और उसके बाद बार बार लगातार ये घटना होती है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में जो ML खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने समर्थकों को गुंडों की फौज तैयार करने की बात कह रहे हैं। वो गुंडों की फौज तैयार करने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल खट्टर का कहना है कि जो किसान हैं उनको सबक सिखाने के लिए युवाओं को चाहिए कि वो गुंडों की फौज तैयार करें और उनको माकूल जवाब दें। लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हज़ार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाचार जैसे को तैसा ठालो ठंडे, ठीक है, नहीं वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावन के डंडे तो जमानत की परवाह मत करो, महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना,
तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहोगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। आखिर ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें अपने देश के किसानों को ही ये जो राजनेता हैं वो सबक सिखाना चाहते हैं? चाहे वो अजय मिश्र हों केंद्रीय मंत्री या फिर ML खट्टर, ये दोनों बीजेपी के नेता आखिर क्यों किसानों को सबक सिखाना चाहते हैं? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें कहकर आए हैं और उन्होंने दावा किया कि देश में लोकतंत्र बहुत मजबूती से अपना काम कर रहा है। क्या ये यही लोकतंत्र है जिसमें अपने देश के किसानों को आप लाठी डंडों से मारना चाहते हैं और उनको कुचल देना चाहते हैं, उनके आंदोलन को कुचल देना चाहते हैं? लखीमपुर में जो घटना हुई उसका अपडेट ये है कि अब विपक्ष के तमाम नेता वहाँ किसानों से मिलने जाना चाहते हैं। किसान जो है इस वक्त लखीमपुर में ये जो जितने भी किसानों की मौत हुई है उनके शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखीमपुर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी से पहले काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई और जिस तरह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया वो बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह पुलिस वाले प्रियंका गांधी और उनके साथ आए दीपेंद्र हुड्डा को लगातार धक्के मार रही है और जबरन उन्हें गाड़ी में बिठा रही है। देखो, इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, करो, अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भी घर में नज़रबंद कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम विपक्षी दलों के नेता, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हों या फिर पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं चन्नी, वो भी लखीमपुर जाना चाहते थे क्योंकि इस घटना में जो ज़्यादातर लोग मारे गए हैं वो सिख समुदाय के हैं। भूपेश बघेल जो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो भी लखनऊ के रास्ते लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन उनके हवाई जहाज़ को लखनऊ में उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। कुल मिलाकर जो योगी की सरकार है वो डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनमें ज़रा भी शर्म नहीं है इस बात की कि वो इस घटना को लेकर ज़रा भी अफसोस करें। उल्टा वो किसानों को लगातार धमकियां दे रहे हैं और देख लेने की बात कर रहे हैं। लखीमपुर में हो रही घटनाक्रम पर हमारी लगातार नज़र है। आप देखते रहिए Cloud9 न्यूज़। धन्यवाद।